साथ हो तो इसको थोड़ा आदत दिला रहा हूँ कि मेरे सामने भी नॉर्मली वीडियो बना सकती है, जैसे कि मैं बना रहा हूँ। अब ये वाली जो बनी है ये काफ़ी लंबी है और इसके अंदर चलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। अगर आपकी शादी है तो आप बुलाइए और फिर आपकी शादी में हम दोनों आएंगे। ये मेकअप करेगी और मेहंदी में खुद आपको लगाऊंगा। इतनी सारी हो गई और बड़ी बड़ी हो रही हैं और हमारे यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा है ना, इस वजह से थोड़ा लेट से होने वाली है। ये देखो, तो सारे जो लहंगे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और जो मेरा सगाई का आउटफिट था वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर है। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9 बज रहे हैं और आज के ब्लॉग की शुरुआत अपने गांव से काफ़ी दूर अपने ननिहाल रुद्रप्रयाग से हो रही है। लास्ट वीडियो आपने मेरी देखी होगी, तो मैं रुद्रप्रयाग आया था, बाइक का काम किया और साथ साथ में संजना का जन्मदिन था तो थोड़ा बहुत उसके साथ जन्मदिन सेलिब्रेट किया सब लोगों ने मिलके। और वो अपने अपने घरों के लिए चले गए थे और मैं पहुंच गया था मामा जी के घर पे। और कल अंधेरा हो गया था यहाँ पहुँचते पहुँचते, तो फिर मैंने यहाँ पर कुछ भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और यहाँ पर हैं हमारे मामा जी। हेलो मामा जी, क्या हाल चाल है आपके? ठीक है हाल चाल। और मामा यहाँ से अपनी तीखी निगाहों से काम करवा रहे हैं और जो काम है वो आप देखिए, यहाँ पस्ते का काम चल रहा है। तो यहाँ आगे पहले पूरा सब चीज़ बिखरा बिखरा था, आजकल यहाँ पर मिस्त्री लोग आए हुए हैं और यहाँ पर पस्ते का जो काम है वो चल रहा है। पहले मामा जी ने यहाँ काम करवाया और अब इस साइड को करा रहे हैं। तो जब ये पूरा ऊपर तक आ जाएगा तो जो चौक है वो यहाँ से आगे तक पूरी सही से हो जाएगी। और उस साइड का पस्ता तो पहले ही लगा दिया था। तो मामा भी लगे रहते हैं, कभी कमरे बनाते हैं, कभी टॉयलेट बाथरूम बनाते हैं, कभी पेंट करवाते हैं, तो कभी अब पस्ता लगा रहे हैं। मामा जी भी चुप नहीं बैठते हैं, आर्मी की आदत पड़ी हुई है मामा जी को। और यहाँ देखो भोटू का भाई रास्को यहाँ पर मस्त बैठा हुआ है, लेटा हुआ है और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रहा है। हेलो। और सुबह सुबह मौसम ज़रूर अभी ठंडा लग रहा है रुद्रप्रयाग में भी, लेकिन कल जब मैं दिन के टाइम पर यहाँ पर पहुँचा था तो उस समय से लेकर रात तक काफ़ी गर्मी वाला माहौल पूरे रुद्रप्रयाग में अभी हो रखा है। और अब मामा जी के साथ मैं थोड़ा दूसरी साइड पे चलता हूँ। तो आगे तो पस्ते का काम हो रहा है और साथ साथ में अब दूसरी जगह भी कुछ काम हो रहा है। और दूसरी साइड जो काम है वो कुछ ऐसा हुआ है, जब हम बचपन में यहाँ आते थे तो यहाँ पर एक खेत था और यहाँ पर बहुत सारे लाइन में कमरे थे, तो अभी तो 2 ही कमरे बचे हुए हैं। और मामा जी ने इसके पीछे भी जो यहाँ पर ये था पूरा खोद दिया है अपने आप या नेपाली भाइयों से। अच्छा, क्योंकि मामा भी लगे रहते ना, मैंने सोचा क्या पता मामा जी ने अपने आप ही किया होगा। तो ये हमारे नेपाली भाई बंधुओं ने किया है। और पहले नाना जी ने देखो ना कैसी चिनाई की होगी इस मकान पे। पूरा यहाँ पर पीछे पहाड़ था और उसी के ऊपर चिनाई करके मस्त कमरे बना रखे थे, लेकिन अब ये काफ़ी ज़्यादा पुराने हो गए। और मेरे साथ साथ ये भी घूम रहा है, यहाँ पे देखने के लिए आ रखा है। आ जाओ। तो मेरा ही नहीं बल्कि सभी का मुझे लगता है कि जो बचपन है, बचपन की जो स्कूल की छुट्टियां हैं वो ननिहाल में ही बीतती हैं। तो हमारा भी कुछ ऐसा ही था, जैसे छुट्टियां पड़ती थी तो वैसे ही हम माँ के साथ यहाँ पहुँच जाते थे। और उस टाइम तो मतलब बहुत अलग था रुद्रप्रयाग, मतलब रुद्रप्रयाग भी खाली खाली था। आज से मैं बताऊँ जब हम 4-5 साल के रहे हुए तो मतलब 20 साल पहले की ये बात है। तो उस टाइम यहाँ पर ज़्यादा मकानें भी नहीं थी, कम कम मकानें थी, काफ़ी खुला खुला नज़र आता था। लेकिन आज सब जगह घर के बगल में ही मकानें बन रही हैं, काफ़ी ज़्यादा घर बन गए हैं, तो अब खुला खुला नज़र नहीं आता है, सब चिपके चिपके नज़र आते हैं। और उस टाइम पे ये घर था, तो मैंने बताया आपको कि यहाँ से उधर आगे तक जहाँ पस्ता लग रहा है ना, वहाँ से नाना ने लाइन पे ऐसे कमरे बना रखे थे और इन कमरों में ही हमारा बचपन बीता है। आज तो इनकी हालत थोड़ा जर्जर हो गई है। ये आप देखिए, यहाँ रेता रखा हुआ है मामा ने और साथ साथ में यहाँ पर नानी ने ताला लगा रखा है। और आप बोल रहे होंगे नानी कहाँ है, तो नानी अभी रुद्रप्रयाग में है नहीं, नानी आजकल जा रखी है देहरादून घूमने के लिए। तो मामा लोग देहरादून में भी रहते हैं, तो नानी आजकल वहाँ पर जा रखी है। जैसे सगाई से नानी यहाँ पहुँची, उसके बाद बस देहरादून नानी चले गई। कुछ टाइम के बाद नानी वापसी आ जाएगी, क्योंकि नानी को बाहर तो बिल्कुल पसंद है नहीं। नानी को इधर उधर बाहर ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं है, अपना घर सबसे अच्छा लगता है बुढ़ापे में स्पेशली,
क्योंकि बाहर कहीं इधर उधर जाना होता नहीं है। यहाँ पर भी नहीं होता होगा, लेकिन ऐसा है कि यहाँ से उधर घूमो, इधर से उधर घूमो। नानी दिन भर बंदर भगाती रहती है, नानी को वही अच्छा लगता है, इसीलिए नानी हमारे घर पे भी ज़्यादा नहीं रुकी। वो तो सगाई की वजह से लगभग 1 महीना नानी रुक गई, नहीं तो अगर नानी जाती तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 हफ़्ता रुकती और वहाँ से आ जाती नीचे। पर चलो अब की बार 1 महीना नानी रही है तो काफ़ी अच्छा रहा। फिर नानी से बहुत जल्द मुलाकात होगी, जब नानी यहाँ पर पहुँच जाएगी तो मैं फिर बहुत जल्द आऊँगा। तो घर में विनोद भाई साहब की मेहनत मैं आपको दिखाता रहता हूँ, लेकिन यहाँ भी मामा जी की मेहनत आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो भाई साहब ने स्ट्रॉबेरी लगा रखी है, वहाँ पर भी हमने परसों खा दी थी और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही हो रही हैं। ये देखो मामा ने भी यहाँ पर जो ये पेटियाँ हैं, तो जो कंटर हैं उनमें स्ट्रॉबेरी लगा रखी है और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ये यहाँ पर हो रही है। ये देखो कितनी सारी हो गई और बड़ी बड़ी हो रही हैं। और हमारे यहाँ थोड़ा मौसम ठंडा है ना, इस वजह से थोड़ा लेट से होने वाली है। ये देखो इसमें भी काफ़ी सारी हो रही हैं और यहाँ अंदर भी हैं कुछ। ये देखो गुच्छे ही गुच्छे लगे हुए हैं। तो अगली बार भाई साहब को भी ऐसी बड़ी पेटी में रखने पड़ेंगे, क्योंकि वहाँ उनको खाद नहीं मिल पा रही है ना, इसलिए छोटे हो रहे हैं। ये देखो काफ़ी बड़ी पेटी है। अभी एक बिल्कुल लाल पकी होती तो मैं शायद निकाल देता खाने के लिए, लेकिन अभी एक साइड पकी हुई एक साइड कच्ची है। फिर भी टेस्ट करने के लिए इसको निकाल ही देते हैं। तो स्ट्रॉबेरी को मैंने धोया और उसके बाद मस्त खाया, और इसका जो टेस्ट है अभी मीठा तो बिल्कुल भी नहीं है, इसमें पूरा लगभग खट्टा खट्टा लग रहा है, लेकिन अच्छा हो रहा है मुंह पे चटपटा जैसा। तो कुछ टाइम के बाद अगर पूरी पक जाती है ना, उसके बाद और ज़्यादा मज़ा आता है इसको खाने में। लेकिन फिर आएंगे बहुत जल्द स्ट्रॉबेरी खाने के लिए रुद्रप्रयाग, और हमारे घर पे अच्छी खासी स्ट्रॉबेरी हो जाए तो वहाँ पर भी खूब खाएंगे। और सुबह सुबह मामी लोग गए थे मंदिर। और कैसे हो? ऐसे ही है पैर अभी भी? तो मामी जी ने भी डंडा पकड़ दिया अब चलने के लिए। सबके पैरों में यही दिक्कत है। और यहाँ देखो मालिक साहब लगे हुए हैं लेबरी काम पे। तो मामा जी मैंने बताया था ना, बिल्कुल चुप नहीं बैठते हैं। हमारे दाई लोग लगे हुए हैं, लेकिन उनके साथ बराबरी का काम कर रहे हैं मामा जी भी। दोस्तों अभी मैंने कुछ टाइम पहले आपको मामियाँ दिखाई थी, पूजा करके आ रहे थे। तो एक मामी अभी श्रीनगर चले गई है, तो मामी को भेजने के लिए मैं बाईपास तक गया और वहाँ से सीधे मार्केट आया हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में मेरा काम था। और साथ साथ में आपको पता है कि संजना लोगों की दुकान मार्केट में है, तो मैं इन्हीं की दुकान पर आया हूँ, क्योंकि इसने बोला यहाँ पर कार्ड आ रखा है, तो ये कार्ड मुझे लेके जाना है। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये है रुचि की शादी का कार्ड, फोकस ही नहीं हो पा रहा है, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं, हेलो, मालकिन साहब बैठी हुई है। बोर हो रही थी बैठे बैठे। जिस टाइम से मैं आया तब उस टाइम से अभी तक यहाँ पर कोई भी नहीं आया। क्या करेगा, आउटसाइड हो गया ना हमारा थोड़ा। तो इनका चलता है मुख्य रूप से जब शादियाँ होती हैं, तो शादियों में बुकिंग के लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। तो आने वाले जो टाइम पे शादियाँ हैं, तो उसकी बुकिंग बहुत सारी इन पे आ रखी हैं, लहंगा की बुकिंग भी। और साथ साथ में मैंने बताया था जो मेरा सगाई का आउटफिट था, वो भी मैं यहाँ पर अभी लेके आया हूँ, तो वो भी अब मतलब बुकिंग में जाएगा। पहले ही 2 बुकिंग वाल उसकी आ रखी है, तो आने वाले टाइम पे और बुकिंग में भी जाएगा। तो आपको भी अगर बुकिंग करनी हो, अगर आप लोकल से मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो इनकी दुकान पे आप आ सकते हैं। आपने बगवाड़ी जो हॉस्पिटल है वो देखा होगा, तो बगवाड़ी हॉस्पिटल के जस्ट बगल में ही इनका जो ये क्या बोलते हैं इसको, ब्यूटी पार्लर, तो यहाँ पर है, नाम है सना ब्यूटी से, सन ब्यूटी, सन ब्यूटी सन ब्यूटी से है। मैं स्क्रीन पे आपको एक बोर्ड लगा दूंगा साइड में, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप फिर
यहाँ से लहंगा हो चाहे लहंगे वगैरह यहाँ अंदर है, देखने बाहर से। और ये आज अपनी दुकान दिखाएगी मेरे को बताती हूँ ना। तो ये पर्दा हटा यहाँ से और तो ये इनकी दुकान है। ये लहंगे खोल के मैं कभी और दिखाऊंगी अभी। तो सारे जो लहंगे हैं वो यहाँ पर रखे हुए हैं और जो मेरा सगाई का आउटफिट था वो भी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर है। और ये शादी का भी है, बाकी इसमें ज़्यादातर लहंगे हैं। और यहाँ पे भी है लहंगे, यहाँ पे भी है जब पता नहीं तो पूरा बता दे। यहाँ पे भी है लहंगे, इंगेजमेंट के भी तो है, यहाँ पर भी हैं लहंगे, शादी के भी है। लोकल से आप कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो अगर शादी में आपको चाहे ब्यूटी पार्लर चाहिए हो और चाहे लहंगे चाहिए हो तो सब चीज़ें इन पे उपलब्ध हैं। एक तो लाइट की वजह से झप हो रहा है। मेकअप वगैरह के लिए भी और मेहंदी के लिए तो प्रमोद है मेरे साथ। साथ में आपको सिर्फ मेहंदी लगाने वाला भी चाहिए तो उसके लेवल मैं हूँ ही। तो बीच में आपने देखा होगा मैं मेहंदी थोड़ा बहुत लगा देता हूँ, थोड़ा बहुत और सीख लेंगे और फिर अगर आपकी शादी है तो आप बुलाइए और फिर आपकी शादी में हम दोनों आएंगे। ये मेकअप करेगी और मेहंदी में खुद आपको लगाऊंगा। और अभी स्क्रीन पे देखिए संजना ने मंगाई है मेरे लिए चाय, क्योंकि उसको पता है मुझे चाय काफ़ी ज़्यादा पसंद है, किसी टाइम भी मैं चाय पी लेता हूँ और ये भी ऐसी है, उसको भी हर टाइम चाय चाहिए। तो दोनों चाय वाले मिल गए आपस में और अब यहाँ पर चाय पीते हैं और साथ में ये मेरी वीडियो देख रही है। और जब मैं इसकी वीडियो चला रहा हूँ ना इसके सामने तो सीधे फ़ोन छीन रही है, फ़ोन बंद कर रही है, उधर फेंक रही है। तेरी आवाज़, तुझे ना अपनी आवाज़ सुनने की हिम्मत है, मुझे नहीं है। पहले ऐसे होता था, बोल रहा था। दोस्तों अभी शाम का टाइम है और संजना का बड़ा मन कर रहा था घूमने का। तो रुद्रप्रयाग में ऐसा कुछ घूमने के लिए है नहीं, तो एक नई टनल बनी है, सुरंग बनी है, तो मैंने सोचा वो हमने देखी नहीं है तो उसी को देखने के लिए चलते हैं, क्योंकि वो टनल वाल लगभग 1 किलोमीटर की है और ये है हमारे केदारनाथ वाले रूट पे। तो अभी मैं बाईपास के रास्ते जा रहा हूँ, तो मैंने बीच में कहीं शूट नहीं किया, तो मैंने सोचा अब सीधे आपको वही सुरंग दिखाते हैं जो कि मेरे जस्ट आगे से ही है। ये देखो जो सुरंग है वो ये वाली है। चलो क्या सुरंग है, वाह कितना ठंडा हो रहा है अंदर। तो रुद्रप्रयाग की एक सुरंग मैं आपको काफ़ी टाइम पहले से दिखाता रहता हूँ, वो काफ़ी प्राचीन थी लेकिन छोटी थी, और अब ये वाली जो बनी है ये काफ़ी लंबी है और इसके अंदर चलने में अलग ही मज़ा आ रहा है। अच्छी बात है लाइटें लगी हुई है यहाँ। रुद्रप्रयाग वालों को गर्मी लगेगी तो रुद्रप्रयाग वाले इसी के अंदर आएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडा है। ये सुरंग काफ़ी लंबी थी और अब जाके ये सुरंग ख़त्म हो रही है। मज़ा आ गया इसके अंदर आके। और ये सुरंग मिलती है चोपता, मैंने आपको बताया था हमारे एक लोकल मार्केट था कभी का, उस रास्ते पे ये मिल रही है। दोस्तों अभी हम आए हैं जिस रोड पे घूमने के लिए, तो ये रोड है चोपता सतेरा खाल खेमतौली वाली, और आगे ये रोड पोखरी में भी जुड़ जाती है। और अभी हवा इतनी ज़्यादा तेज़ चल रही है कि मतलब यहाँ पर वीडियो बनाने के लिए हो ही नहीं रहा है। और मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था कि
यहाँ पर रुद्रप्रयाग में कोटेश्वर महादेव हैं, वहाँ पर हम बहुत जल्द कभी ज़रूर आपको लेके चलेंगे। सुबह सुबह जाएंगे, पूजा करेंगे। और टाइम पहले मैं गया था लेकिन उसके बाद जाना हुआ नहीं। और यहाँ से कोटेश्वर महादेव का जो मंदिर है वो तो नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन मंदिर का जो गेट है वो यहाँ से देखने को मिल रहा है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर है नीचे गेट और बाकी ये वाला पूरा एरिया है कोटेश्वर का, बेला का। और सामने मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये गांव है और यहाँ का नाम शायद शुमेरपुर है। और इधर सामने लमेरी लुमेरी गांव है। मतलब बहुत सारे गांव हैं, यहाँ के नाम मुझे उतना पता नहीं है क्योंकि साइड में कम ही आया हूँ। तो जो रुद्रप्रयाग है वो उस साइड को है, यहाँ से रुद्रप्रयाग देखने को भी नहीं मिल रहा है। और ये देखो घूमने वाले रुद्रप्रयाग में रहते हैं लेकिन रुद्रप्रयाग के बारे में कुछ पता ही नहीं है। इसको पूछा मैंने यहाँ का नाम क्या क्या है, पता नहीं। वाल मैं खुद तुझे पूछ रही हूँ ये आगे कौन सा गाँव है, तो मुझे भी पता नहीं है। और जो चुप्ता यहाँ घिमतोली का रास्ता है ना, ये हमारा काफ़ी पुराना रास्ता है। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हम बचपन में रुद्रप्रयाग आते थे अपने ननिहाल, तो हम अगस्त्यमुनि के रास्ते बहुत कम आते थे। हम इसी रास्ते से आते थे घिमतोली, चोपता, सदरा खाल होके रुद्रप्रयाग। यहाँ पर एक बस जाती है शाम को 4 बजे पोखरी की ओर, तो उस बस में हम अपने गांव के लिए जाते थे। और वहाँ से भी सुबह बस आती थी कोई, तो उस बस में फिर हम रुद्रप्रयाग भी आते थे। तो यहाँ इस रूट की भी काफ़ी यादें हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब इस रास्ते बहुत कम हम जाते हैं। और बीच में एक बार गया भी था जब मैं पलासी तुंगनाथ देवता के दर्शन करने के लिए गया था। और उसी दौरान एक मैंने वीडियो भी बनाई थी जिसमें ये मिली थी मेरे को, और इसने क्या बोला था, मैं इसकी बेस्टी हूँ। मेरा नाम संजना है और मैं क्या करते हो वैसे, मैं इसकी बेस्टी हूँ ऐसा करके। मुझे वो वीडियो देख के हंसी आती है। 1.5-2 साल पहले की बात है। तो तुंगनाथ भगवान के दर्शन भी मैंने किए थे और साथ साथ में दुर्गाधार में दुर्गा माँ का मंदिर भी है। तो वहीं पर उसने बोला था मैं संजना बेस्टी ऐसा कुछ बोला था और मैं इसकी बेस्टी हूँ, ऐसा कुछ बताया था इसने। और यहाँ पर अभी बहुत हवा चल रही है तो शायद आपको मेरी आवाज़ ज़्यादा सुनाई न दे। और मौसम भी कुछ ऐसा ही है यहाँ का भी, ठंडी हवाओं के साथ साथ बादल भी आसमान में लगे हुए हैं। चलो आप वीडियो बना। तो यार ये बहुत शर्मा रही है। मैं सोच रहा था कि ये कैसे वीडियो बना रही है वो आप लोगों को दिखाता हूँ, लेकिन ये बोल कम रही है, ही हा हा हो कर रही है। और ज्यादा शर्म हो रही है। बड़ो ना। तो कई लोग कमेंट करके पूछते हैं ना जो व्लॉगर हैं वो वीडियो कैसे बनाते हैं। तो देखो फ्रंट कैमरे से नहीं बल्कि बैक कैमरे से बनाते हैं ऐसे। तो अभी मैं और प्रमोद आ रखे हैं चोपता वाली रोड पे और यहाँ पे प्रमोद मेरी वीडियो बना रहा है। पहले मेरे से वीडियो नहीं बन रही। और ये एक ऐसी है कि ये रुद्रप्रयाग में रहती है और रुद्रप्रयाग के बारे में इसको कुछ भी पता नहीं है। नहीं पता ना, देख मेरे बैग की सांसें पकड़ ली। और ये बनाती है बाएं हाथ से, मैं बनाता हूँ दाएं हाथ से। लेकिन सेम ऐसे ही है कि कैसे बनाते, देखो ऐसे उसने दिखाया और पलट दिया फोन। सारे व्लॉगर लगभग ऐसे ही करते हैं। ऐसे बनाना प्रमोद से सीखा मैंने, प्रमोद ने बताया ऐसे बनाना है। चल तब आगे की वीडियो तू बनाएगा मेरे फोन में बनाना रिक्वेस्ट। अब मेरी वीडियो प्रमोद बना रहे हैं क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा आ रही है शर्म इससे। दोस्तों ये तो बहुत ज़्यादा शर्मा रही है, जैसे कि दुकान पे मैंने बताया था, ये मतलब मेरे सामने वीडियो ही नहीं बना रही है। तो जब तक मैं इसके साथ हूँ तो इसको थोड़ा आदत दिला रहा हूँ कि मेरे सामने भी नॉर्मली वीडियो बना सकती है जैसे कि मैं बना रहा हूँ। और इसको अभी नया नया है, मतलब ये ज़्यादा पहले से ब्लॉग नहीं बनाती है, इसीलिए इसको उतना कुछ भी पता नहीं है। जाके साइड को हो गया और ये देखो वीडियो बनाई जा रही है मेरी कि कैसे बोलता है। और यहाँ नीचे लिखा हुआ हमको कल कहीं दूर जाना है, तो अब उसके लिए हमको वापसी रुद्रप्रयाग जाना पड़ेगा और कल की ट्रेनिंग भी करनी है। ठीक, लेट हो गया अब। मेरी मम्मी खान जा। और सामने आपको जो रूट नज़र आ रहा है ना गांव, तो मैंने आपको दिखा दिए थे, लेकिन बताना भूल गया कि वो वाला जो रूट है वो जाता है सीधे बद्रीनाथ धाम के चरणों में। तो ये वाला रूट बहुत कम देखने को मिलता है मेरी वीडियो में क्योंकि साइड में बहुत कम आता हूँ। अब इसके साथ आऊँगा कभी घूमने के लिए चमोली। पैदल यात्रा करने आए रुद्रनाथ।
मेरा सपना है वहाँ जाने का। और अभी इसने याद मुझे दिला दी है, तो मैंने मतलब 5 केदारों में 4 केदारों के दर्शन खुद भी कर रखे हैं और आप लोगों को भी करा रखे हैं, लेकिन 5 केदारों में चतुर केदार रुद्रनाथ भगवान के यहाँ अभी तक मैं नहीं जा पाया हूँ। 3 साल से 4 साल से लगातार मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ पर जाने की, लेकिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है, वो भगवान की इच्छा है। शायद सोच रहे होंगे मेरे साथ संजना के साथ ही जाऊँ, क्योंकि ये भी काफ़ी टाइम से बोल रही है और मैं भी बोल रहा हूँ। भगवान ने ऐसा ही चाहा होगा कि हम दोनों साथ में उनके पास जाएं। तो चलो फिलहाल अभी तो रुद्रप्रयाग चलते हैं, भविष्य में रुद्रनाथ भगवान के यहाँ भी आपको लेके चलेंगे। और यहाँ पर देखो हमको कौन मिले हैं, हमारे फैमिली मेम्बर यूट्यूब के। और कैसे हो? बहुत शर्मा रहे हैं। वीडियो में बड़े लगते हैं, मतलब अभी छोटे लग रहे हैं। ओह चला ठीक से था, वाह मिलना कभी, बाय बाय। और जो पुल बन रहा है वो यहाँ बन रहा है केदारनाथ रूट और बद्रीनाथ रूट को जोड़ने के लिए, और अभी यहाँ पर काफ़ी लंबा काम चलेगा शायद। और जो सुरंग है वो जस्ट यहाँ पे है। दोस्तों अक्सर मार्केट की मैं ये फास्ट फूड वाली चीज़ें बहुत कम खाता हूँ, लेकिन आज खानी पड़ रही है क्योंकि साथ में ये है। मैंने भी नहीं खाना था ना, मुझे भूख लगे तो मैं खाना नहीं खाया जाएंगे, इसलिए खा ली मैंने ये चीज़ें छोड़ दी है। अच्छा तो बस दही वाले बोल करते खाना यहाँ पर मेरी दही नहीं है। ओह अच्छा ऐसी बात है। तो चलो मोमो आ गए, सूप आ गया है, तो अभी खाते हैं और फिर। और ये बोल ली कुछ और भी है, वाला ये भी आ गया। शाबाश, छोड़ दिया ना खाना।